गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पीएम रेडियोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के सेशन में हम पैरा मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटिव इम्पोर्टेंट साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम और व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी रदरफोर्ड। तो चलिए फ्रेंड, दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी नील्स बोर। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। परमाणु का खोज पूछा है, परमाणु का खोज जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु संरचना का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी नील्स बोर। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड, आप लोगों को आंसर बताते हैं। परमाणु संरचना का खोज नील्स बोर के द्वारा दिया गया था 1913 में। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, गति का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने दिए थे अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बेकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड, आप लोगों को आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकुरल ने किया था 1896 में। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियम की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी बेकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा दिया गया था। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ हम चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडलीव, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी माइकल फ्राडे। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल फ्राडे के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया गया था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। रमन प्रभाव का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी माइकल फ्राडे। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। रमन प्रभाव का नियम सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ हम चलते हैं।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स किरणें का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी रोएटेंजन के द्वारा। चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका खोज रोटेजन के द्वारा 1895 में दिया गया था। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वांटम सिद्धांत का खोज किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी मैक्स प्लैंक। चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत का खोज किया गया था। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन होगा। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत आकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी कूलॉम। चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कूलॉम के द्वारा विद्युत आकर्षण नियम दिया गया था। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर्त सारणी का खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मेंडलीव, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी कूलॉम। चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत प्रतिरोध का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए मेंडलीव, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी ओम। चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओम। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, तैरने का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज के द्वारा तैरने का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, तापीय उत्सर्जन का खोज किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी ओम। चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन में आंसर दिया ही नहीं है। तापीय उत्सर्जन का खोज एडिसन के द्वारा दिया गया था, आप लोग याद कर लीजिएगा। तापीय उत्सर्जन का खोज किसने के द्वारा दिया गया था? एडिसन के द्वारा दिया गया था। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, डायोड बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए जी मार्कोनी, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड आप लोगों का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के द्वारा डायोड बल्ब का आविष्कार किया गया था। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी फोरेस्ट। चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी फोरेस्ट के द्वारा ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किया गया था। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। विद्युत अपघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए फराडे, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी फोरेस्ट। चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फराडे के द्वारा दिया गया था। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। बेतार प्रणाली का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने दिया था?
चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे इसका आंसर इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मार्कोनी। बेतार प्रणाली का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार एनिको फर्मी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, फर्मी, फर्मी के द्वारा दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका भी ऑप्शन इस आंसर में नहीं हुआ है, तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मूसले के द्वारा दिया गया था। मूसले, मूसले के द्वारा दिया गया था। आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।